हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय हर कोई विदेश जाना चाहता है और विदेशी कंट्रीज में जाकर आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही आप वहाँ के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ के यूनिक कल्चर को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। वहीं काफ़ी लोग इन कंट्रीज़ के अंदर एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं। पर ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर इमिग्रेशन का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और जिन लोगों के पास एक डिज़ायर्ड स्किल नहीं होती है उन्हें उन कंट्रीज़ के अंदर जल्दी एंट्री नहीं मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ मौजूद है जो डिफरेंट तरह के इमिग्रेशन प्रोग्राम को रन करती है और उनके अंदर इनरोल करके आप उन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी आसानी से परमानेंट रेसिडेंसी भी ले सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ तो आपको उन कंट्रीज़ के अंदर सिटीजनशिप भी प्रोवाइड कराती है, यानी आप काफ़ी आसानी से उन कंट्रीज़ के नागरिक भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बेस्ट कंट्रीज़ के बारे में। नंबर 8, पराग्वे। पराग्वे कंट्री को आज के समय एक ईजीएस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है जो इमिग्रेंट के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। तभी तो काफ़ी सारे विदेशी लोग इस कंट्री में जाकर रहते हैं। आज के समय इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट वीज़ा और रिटायरमेंट स्कीम चलाई जाती है और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप काफ़ी आसानी से इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी ले सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ के पराग्वे सेंट्रल बैंक के अंदर करीब $5,500 डिपॉजिट करने होते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर किसी कंपनी को भी स्टार्ट कर सकते हैं और उस कंपनी के अंदर भी आपको करीब $5,000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहीं जो लोग इस कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी में बाइंग करना चाहते हैं या फिर किसी तरह के कॉमर्शियल या फिर एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी करीब 10 हेक्टेयर लैंड खरीद के आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी ले सकते हैं। जब कोई भी विदेशी नागरिक इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसके 3 मंथ के बाद ही उसे इस कंट्री की रेसिडेंसी मिल जाती है और इस तरह के फास्ट प्रोसेसिंग की वजह से इस कंट्री को विदेशी नागरिकों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता है। नंबर 7, स्पेन। पूरे यूरोप के अंदर स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो इमिग्रेंट के लिए काफ़ी आसान बताई जाती है। स्पेन के अंदर आज के समय कल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश टीचर्स को इस कंट्री में काफ़ी आसानी से एंट्री मिलती है। वे लोग काफ़ी आसानी से इस कंट्री में जॉब कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल करा के यहाँ की रेसिडेंसी ले सकते हैं। स्पेन कंट्री को आज के समय अपने लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर और अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके साथ ही इस कंट्री के अंदर आपको गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम देखने को मिलता है जिसका इस्तेमाल करते हुए भी आप यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। स्पेन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है फास्ट ट्रैकिंग सिटीजनशिप प्रोग्राम, पर आज के समय यह प्रोग्राम सिर्फ फिलीपींस सिटीजन्स के लिए ही वैलिड है। नंबर 6, जर्मनी। जर्मनी को आज के समय एक काफ़ी फेमस कंट्री के रूप में देखा जाता है जो स्किल्ड वर्कर्स के बीच काफ़ी पसंद की जाती है। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिफरेंट तरह की वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए वे काफ़ी आसानी से इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी भी ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर आपको पहले 6 मंथ के लिए वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट तरह के वीज़ा दिए जाते हैं और कुछ समय इस कंट्री में रहने के बाद आपको करीब 4 ईयर के लिए एक टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिलता है और जब आप इस ड्यूरेशन को कंप्लीट करते हैं फिर आप चाहें तो इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। नंबर 5, मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो कंट्री आज के समय एक एक्सीलेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखी जाती है जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। यह कंट्री अपने लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से भी काफ़ी बेस्ट बताई जाती है। फॉरेनर्स को इस कंट्री के अंदर करीब 1 ईयर का रेसिडेंट परमिट मिलता है और इस परमिट के दौरान वे चाहें तो अपने फैमिली को भी इस कंट्री के अंदर लेकर जा सकते हैं। साथ ही मॉन्टेनेग्रो को वर्क वीज़ा लेने के लिए भी काफ़ी इजी बताया जाता है। आज के समय मॉन्टेनेग्रो के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है जिसकी मदद से यह देश आपको सिटीजनशिप सेल करता है और जो लोग भी इस कंट्री में पैसे देकर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं उन्हें इस कंट्री के अंदर करीब $350,000 इन्वेस्ट करने होते हैं और ऐसा करके आप इस कंट्री के अंदर चल रहे न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं।
नंबर 4, चेक रिपब्लिक। यूरोप के अंदर आने वाली ये पॉपुलर कंट्री आज के समय जॉब सीकर्स के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। पूरे यूरोप के अंदर चेक रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आती हैं, और जॉब वैकेंसीज की वजह से इस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा विदेशी नागरिक पसंद करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए भी इस कंट्री में डिफरेंट तरह के वर्क वीज़ा दिए जाते हैं, और इन्हीं वर्क वीज़ा का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय रहने के बाद आपको यहाँ की रेसिडेंसी मिलती है। पर सबसे पहले आपको एक टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिलता है जिसकी ड्यूरेशन करीब 5 ईयर की होती है, और जैसे ही आपको करीब 5 साल इस कंट्री में कंप्लीट होते हैं आप यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, थाईलैंड। थाईलैंड कंट्री को भी आज के समय विदेश में सेटल होने के लिए काफ़ी इजी बताया जाता है। इस कंट्री के अंदर हाईली स्किल्ड वर्कर काफ़ी आसानी से यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। आज के समय थाईलैंड कंट्री के अंदर स्मार्ट वीज़ा दिए जाते हैं, और यह स्मार्ट वीज़ा इन्वेस्टर, एग्जीक्यूटिव, स्टार्टअप ओनर और डिफरेंट टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले लोगों को मिलते हैं। और इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हुए आपको करीब 4 ईयर इस कंट्री में रहने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो लोग इस कंट्री के अंदर पैसे देकर यहाँ की रेसिडेंसी लेना चाहते हैं उन्हें यह कंट्री ऑफर करता है थाईलैंड इलाइट रेसिडेंसी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर करीब 7 डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, और डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट करके आप इस कंट्री के अंदर यहाँ की रेसिडेंसी को बाय कर सकते हैं। नंबर 2, कनाडा। आज के समय कंट्री इमिग्रेंट के लिए एक काफ़ी वेलकमिंग कंट्री के रूप में देखी जाती है, और इस कंट्री के अंदर अपना सेकेंडरी होम बनाते हैं। इस कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम रन किए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी आसानी से इस कंट्री के अंदर यहाँ की रेसिडेंसी ले सकती है। कनाडा कंट्री के अंदर सबसे पॉपुलर प्रोग्राम के रूप में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम को देखा जाता है। साथ ही कनाडा के अंदर आज के समय इंटरनेशनल एक्सप्रेस कनाडा प्रोग्राम भी रन किए जाते हैं, और इसके अंदर इनरोल करने के लिए आपकी एज करीब 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको करीब 2 ईयर के लिए वर्क वीज़ा दिए जाते हैं। नंबर 1, पुर्तगाल। पुर्तगाल कंट्री आज के समय काफ़ी ईजीएस्ट कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में देखी जाती है, जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आज के समय जो लोग इन्वेस्टमेंट करके किसी कंट्री की नागरिकता लेना चाहते हैं या फिर वहाँ का PR लेना चाहते हैं उनके लिए यह कंट्री सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर भी आपको देखने को मिलता है गोल्डन वीज़ा स्कीम, और इस प्रोग्राम के अंदर आप इनरोल करके काफ़ी आसानी से परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम के अंदर इनरोल करने के लिए करीब $350,000 से लेकर करीब $5 लाख आपको इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, और इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ के रियल इस्टेट, एग्रीकल्चर लैंड या फिर किसी बिजनेस के अंदर भी कर सकते हैं, और ऐसा करके आपको इस कंट्री के अंदर यहाँ की नागरिकता मिलती है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विदेशी लोग इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस मेथड को यूज़ करके एक यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट मिल जाता है, और वे करीब 150 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी वीज़ा के। इसके साथ ही उन लोगों को शेंगन कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी ईजिली एंट्री मिलती है, और लाइफ टाइम वे इस कंट्री के अंदर यहाँ के फ्री हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस कंट्री को विजिट करना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।